लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ अब सबकी नजरें 7 मई को होने वाले तीसरे चरण पर हैं। अगले चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की जान जाने की वजह से इसे तीसरे चरण तक टाल दिया गया था। इस बीच गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। तीसरे चरण में 95 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए कुल 2963 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। जांच के बाद इनमें से 1563 वैध पाए गए। तीसरे चरण में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। इनमें गांधीनगर, मैनपुरी, बारामती, शिमोगा और भरूच सीट शामिल है। तो शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह की सीट से करते हैं, क्योंकि तीसरे चरण में गुजरात की गांधीनगर सीट पर वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। शाह से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद रहे थे। यहाँ शाह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार सोनल पटेल से होगा, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव है। 2019 के चुनाव में अमित शाह ने यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार सीजे चावड़ा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी सीट की। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ताल ठोक रही हैं। उन्होंने सपा के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। सपा ने यहाँ से एक बार फिर डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह और बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रसाद यादव से होगा। बसपा के यादव उम्मीदवार उतारने से इस सीट पर पेंच फंस गया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट भी हॉट सीट की लिस्ट में है, क्योंकि इस सीट पर ननद भाभी आमने सामने आ गई हैं। हालांकि इस सीट पर पवार परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। बारामती सीट से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सुप्रिया सुले को टिकट दिया है, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट ने सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ ननद भाभी के बीच सियासी मुकाबला होगा। कर्नाटक की शिमोगा सीट भी सबसे चर्चित सीटों की सूची में शामिल हो गई है, क्योंकि इस सीट से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे आमने सामने आ गए हैं। इस सीट से जहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिवंगत S बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी के बागी नेता KS येदियुरप्पा भी यहां से मैदान में हैं। गुजरात की भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा का मुकाबला 6 बार के मौजूदा सांसद मनसुख भाई वसावा से है। ये उन 2 सीटों में से एक है जिसे कांग्रेस ने राज्य में इंडिया अलायंस के पार्टनर के लिए छोड़ी है। इससे पहले कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल भरूच सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो तीसरे चरण की इन 5 हॉट सीट्स पर किसकी होगी जीत और कौन रहेगा खाली हाथ, नतीजे आने के बाद सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।